दोस्तों यूएनएससी को लेकर के जो डर था वो अब सच साबित हो रहा है। भारत के जीनियस माइंड गेम ने यूएनएससी में ऐसी आग लगा दी है जिससे चीन अब बुरी तरह से झुलस चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने 188 देशों पर बहस छेड़ दी है, जिसके बाद तो ऐसा तूफान उठता दिखाई दे रहा है जो या तो वीटो पावर को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर भारत को जल्द ही वीटो पावर नेशन बना दिया जाएगा। मतलब अब असली खेल शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, क्या अब यूएन अपने सुपर बॉस यानी अमेरिका की जमीन से दूर शिफ्ट होगा? रूस ने जाते जाते ऐसा क्या खेल कर दिया कि यूएनएससी में मच गई है अफरा तफरी। चीन अफ्रीका को प्रतिनिधित्व और यूएनएससी सुधारों पर इतना ज्यादा उतावला अब क्यों हो चुका है? इस बार मुंह पर ताला लगा चुका चीन क्या भारत की राह में अड़ंगा लगाएगा या फिर भारत के माइंड गेम में चीन ने घुटने टेक दिए हैं? दोस्तों, बड़ा उलटफेर हो चुका है और कहा भी जाता है कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। लिहाजा भारत ने इस बार यूएनएससी में ऐसा गेम खेला कि बात वीटो पावर छीनने पर आ गई। लिहाजा भारत के एक्शन के 72 घंटे के अंदर ही घबराए चीन ने यूएन में जाकर के बोल दिया है कि यूएनएससी में सुधारों के लिए उनका देश पूरी तरह से तैयार है। और इसी दौरान उसने ऐसा हिंट दे दिया जो भारत की ग्लोबल धमक की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस वक्त दे दनादन वो मीटिंग्स कर रहा है, लेकिन चीन ने ना तो भारत की एंट्री पर कुछ ही बोला है और ना ही भारत की एंट्री को रोकने के लिए कुछ भी कदम उठाए हैं। और एक्सपर्ट्स जानते हैं कि चीन तब ही चुप होता है जब वो घुटनों पर होता है। तो वहीं दोस्तों, रूस ने 1 महीने वाली प्रेसिडेंसी जाते जाते ऐसा खेल कर दिया कि अमेरिका को भी संभाले नहीं संभल रहा है, क्योंकि इस यूएनएससी को न्यूयॉर्क से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपने का तांडव आकार ले चुका है। मतलब एक साथ कई घमासान छिड़ चुके हैं। इस बार फ्रांस भी भारत की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों, भारत ने जो कुछ कहा है उसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है। अब अगर चीन ने जो हिंट दिया है, क्या उसके बाद भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल जाएगा या फिर भारत की लड़ाई अभी बाकी है? तो चलिए दोस्तों, इस चीज को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि चीन ने क्या कुछ उलटफेर किया है, उसके बाद रूस वाले बवंडर को जानेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत ने आखिर ऐसा क्या गेम खेला जिसमें चीन फंस चुका है। तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का जमकर के सपोर्ट कर दिया है। ड्रैगन ने कहा है कि विकासशील देशों, खास करके छोटे और मझोले देशों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के आयोग के डायरेक्टर वांग यी ने चीन का रुख साफ कर दिया है, जिसमें चीन ने अफ्रीका के साथ न्याय को तवज्जो दी है। वांग यी ने कहा है कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र की कॉज का सपोर्ट किया है और अब वो इस यूएन के कामों में बहुपक्षवाद के बैनर को ऊंचा करने में यकीन करता है, ताकि यूएनएससी दुनिया में पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को कायम कर सके। वांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों में निष्पक्षता और न्याय बनाए रखा जाए। दोस्तों, बार बार भारत का नाम लेकर के भारत को रोकने की कोशिश करने वाला चीन अब उन्हीं पॉइंट्स पर बात कर रहा है जो भारत ने हवा दी है। मतलब चीन ने अपनी रजामंदी इस पूरे मैटर पर दिखा दी है। ठीक से कहूं तो अब रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भारत ने जो आग लगाई है उसकी तपिश बहुत तेज है। और दोस्तों, यूएन को लेकर के तो कहा भी जाता है कि वहां आग लगाए बगैर कुछ नहीं होता है। मतलब दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाकायदा यूएनएससी की रिलेवेंस पर सवाल उठाए थे, उसके बाद ये तहलका मचा है। दरअसल दोस्तों, मोदी के मुताबिक इस वैश्विक संस्था की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे जो कारण हैं वो ये कि ये संस्था समय के हिसाब से अपने में बदलाव नहीं कर रही। ये संस्थान 75 साल पहले वाली दुनिया के माइंडसेट और रियलिटीज को दर्शाती है। मोदी की हुंकार के बाद तो जैसे भारत ने इस संस्था पर बमबारी ही कर डाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया कि 77 साल में लोग बदल गए, लेकिन ये संस्था बदलने को तैयार नहीं है। अब ये कबाड़ बनते देर नहीं लगेगी। भारत यही नहीं रुका, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को तो बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दे दिए। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो पावर भी छीन लिया जाए और इसको एबोलिश कर दिया जाए, यानी इसको तहस नहस कर दिया जाए।
दोस्तों यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर इन देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती है तो पुराने वाले वीटो पावर नेशन से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, ये उनके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वहीं यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा। उन्होंने यूएन की ऐसी रग दबाई कि चीन तो खेल से ही आउट हो गया। उन्होंने वीटो यूज करने वाले स्पेशल पावर वाले 5 देशों को लेकर के कहा कि ये 5 देश कैसे 188 देशों का फैसला कर सकते हैं। साथ ही कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ रही है क्योंकि ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। दोस्तों भारत ने एक के बाद एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेली। भारत का ये जीनियस माइंड गेम चीन की हालत खराब कर चुका है क्योंकि अगर अब चीन अकड़ता है तो उसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ हाथ धोना पड़ेगा। अगर वो बात मान लेता है तो भारत को सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। और दोस्तों आपने सुन ही लिया है कि चीन अब भारत की उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो भारत ने दुनिया के सामने रखी हैं। तो वहीं दोस्तों अब एक बड़ा बदलाव भी हो चुका है। 1 महीने वाली यूएनएससी की प्रेसिडेंसी अब स्विट्जरलैंड के पास आ चुकी है। लिहाजा अब इन सुधारों पर जम करके बवाल कटने वाला है क्योंकि जाते जाते रूस ने इस संस्था को अमेरिका से बाहर निकालने की बात को आगे बढ़ा दिया है और जाहिर है अमेरिका ऐसा नहीं होना देना चाहेगा। तो वहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को लेकर के अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा दिया है। तो इसी दौरान चीन ने भी अपने आयरन फ्रेंड पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया और इटली के जरिए भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों यहां भी भारत ने खेल कर डाला है क्योंकि इटली को भारत पहले ही साट चुका है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, तो तुर्की की हालत भी बेकार है और नॉर्थ कोरिया की फिलहाल कोई सुनता भी नहीं है। लिहाजा असली खेल हो करके ही रहेगा क्योंकि दोस्तों भारत ने प्रेशर बिल्डअप कर डाला है और आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशंस, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ भारत के फेवर में है। वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है और इस वक्त भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है जिसमें वो तांडव मचाता जा रहा है। तो वहीं चीन और रूस वाले SCO संगठन की अध्यक्षता भी भारत के पास है और बड़ी बात तो ये है कि भारत को पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना है तो भारत को परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, लेकिन बिना वीटो पावर के भारत बिल्कुल भी एग्री नहीं है। लिहाजा भारत ने बड़ा माइंड गेम खेला और इसके नतीजे अब आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों भारत के तेवर देख करके अब G5 के बाकी नेशन यानी ब्राजील, जर्मनी और जापान भी भारत के साथ खेल को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। इस मामले में दोस्तों अगर और भी कुछ अपडेट होता है तो उसे डिकोड करने के लिए मैं आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या कुछ अच्छा लगा और भारत को क्या कुछ करना चाहिए अपने कमेंट रख करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।